शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर नित्य व्रती की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि से हिमालय के ऋषियों मुनियों की ऊर्जा में बैठकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। आइए प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, सभी मिलकर इस हिमालय की तेजोमय ऊर्जा के साथ हिमालय के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। आइए ध्यान मंदिर की ओर चलें और इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले दिन भर के अपने सारे संबंध, अपने ज्ञान विज्ञान, समस्त जानकारियाँ, समस्त पहचान, अपना मन, सारे ज्ञान मंत्र, इन सब को बाहर छोड़ देना। अपने गुरुदेव, इस शरीर के जितने भी रिश्ते हैं उन सब को बाहर छोड़ देना। एक निर्मल पावन पवित्र एक शिशु की तरह, नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। भीतर बैठा परमात्मा, भीतर बैठा सद्गुरु, आपका सद्गुरु आपको आलिंगन करने को तैयार है। केवल यदि आप अकेले आएंगे तभी। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, भीतर चलें। दूसरों से प्राप्त दूसरों का भार छोड़ दें, सब भार छोड़ दें। आइए, इस समय आप जहाँ भी हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, दुकान पर, यात्रा में, जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में आपको बैठने को मिले उसी स्थिति में आप बैठ जाएंगे। कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विधि नहीं। अपनी सहजता, सरलता के अनुसार बैठेंगे। कोई पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन कुछ भी नहीं। जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे बैठें। बिल्कुल हल्के बैठना, शरीर में कोई तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना, रिलैक्स। अपनी दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। बाहर का संसार देखना हो, बाहर के नेत्र चाहिए। दिन भर हम बाहर देखते रहे, अब थोड़ी देर के लिए भीतर के ब्रह्मांड को देखेंगे, भीतर के चक्षु से देखेंगे। तो बाहर के नेत्रों को बंद कर लेंगे। अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर आज्ञा चक्र पर उतार दें। आज्ञा चक्र से देखना प्रारंभ करें। किसी भी करने की क्रिया में नहीं उतरना। कोई मंत्र जप नहीं, कोई क्रिया योग नहीं, कोई डायनेमिक प्राणायाम, सांसों को देखना। करने की समस्त क्रियाएं छोड़ देना। केवल साक्षी दृष्टा बन करके देखेंगे।
जैसे ही आप ध्यान में बैठे, हमने तुरंत अनुभव किया आकाश से अलौकिक ऊर्जा उतरनी शुरू हो गई। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है परमात्मा के, ऋषियों मुनियों की। बैठते ही उन्होंने स्वीकार कर लिया, बैठते ही। बहुत सुंदर। शांत होकर, मौन होकर अपने भीतर के सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को समर्पित होते चले जाएं। अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित होते चले जाएं। दिन भर दूसरों को समर्पित रहे, उसके बाद भी कोई काम नहीं बना। अब अपने भीतर बैठे गुरुदेव, अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ जाएं। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। अगर आप अपने भीतर अपने सद्गुरुदेव से जुड़ गए, जुड़ते ही ऋषियों मुनियों की कृपा, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा अपने आप बरसने लग जाएगी। बरस ही रही है, कांटेक्ट बन जाएगा आपस में। देखते चले जाएं। बिल्कुल हल्के बैठना, हल्के, बिल्कुल हल्के, हल्के खिले हुए, तने हुए, मुरझाए हुए नहीं, लहराते हुए हल्के से पुष्प की तरह। आप प्रभु के प्रेम में उतरे हैं, किसी सजा में नहीं कि तन कर बैठना है, आसन लगाना है, नहीं, ये सब सजाएं हैं। ध्यान तो प्रेम है। प्रेम में कैसा विधान, कैसे नियम। प्रेम तो शब्दातीत, भावातीत, इंद्रियों से परे है। इसलिए जैसे ही पैरों में थकावट हो, दर्द हो, सुन्न होने लगें, आसन बदल लेना, निसंकोच बदल लेना, बार बार बदलना। कोई ध्यान में फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन सा हठ योग कर रहे हैं, कौन सा कंपटीशन दिखावा कर रहे हैं, समर्पित होते चले जाएं। लगातार परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित होते चले जाएं। इस समय आप किसी के शिष्य नहीं, कोई आपका गुरु नहीं, आप किसी की संतान नहीं, कोई आपका पिता माता नहीं। केवल आप अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं। वापिस उसकी ओर मुड़ते चलें। बहुत सुंदर। लगातार देखते चले जाएं। ये दिव्य हिमालय के ऋषि मुनि, सिद्ध ऋषि मुनि, उनके भीतर से अनंत ऊर्जा बह रही है, अनंत ऊर्जा। ये सारी ऊर्जा हम सभी के लिए है, हम सभी के लिए। इधर शिव नेत्र से जुड़े, ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई। इस ऊर्जा को केवल आप बाधित कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। जैसे ही आप पास्ट और फ्यूचर में संकल्प विकल्प विचारों में जाएंगे, आदतों में, मंत्रों में, क्रियाओं में जाएंगे,
ये संपर्क टूट जाएगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। एक छोटे से बच्चे की तरह असहाय होकर समर्पित हो जाना। कोई संघर्ष नहीं चाहिए, यहाँ कोई युद्ध नहीं चल रहा। ध्यान तो समर्पण का विषय है, फिजिकल एक्सरसाइज का नहीं। दिन भर फिजिकल बहुत किया, अब भीतर सूक्ष्म शरीर के पास, सूक्ष्म के भी भीतर कारण शरीर के पास पहुंचते चले जाएं। जैसे ही आपने ध्यान शुरू किया, भीतर देखना शुरू किया, भीतर की आंख ने आपको दिखाना शुरू कर दिया कि आपने भीतर कितना कुछ भर रखा है। जब तक हम भीतर देखेंगे ही नहीं, भीतर की आंख से भीतर जाएंगे नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे कि भीतर क्या क्या भरा हुआ है। जैसे ही आंखें बंद की, बाहर की, शिव नेत्र से देखना शुरू किया, न जाने कितनी यादें, कितने विचार, कितने ज्ञान की किताबें सामने आने लगी, तर्क वितर्क आने लगे। कितने ही संत महात्मा गुरु भगवान देवी देवता जिनकी छवियां हमने भीतर रखी हुई हैं, सब दिखने लगा। ध्यान की चोट से, ध्यान के तेज अग्नि से ये सारी डस्ट अपने आप मूलाधार से उठकर शिव नेत्र की ओर चल पड़ी है। ये सारे विचार दौड़े दौड़े शिव नेत्र की ओर आ रहे हैं। बस यहीं तक पहुंचने की देर है, उसके बाद तो शिव नेत्र सबको बाहर कर देगा, सबको। जैसे रात्रि के समय प्रकाश उदय होने की देर है, लाइट जलाते ही चारों ओर से कीट पतंगे उस रोशनी के पास पहुंच जाते हैं। बस जैसे ही वहां पहुंचे, उस प्रकाश के तेज से सब भस्म होने लगते हैं, विदा होने लगते हैं। हमारे भीतर भी अनेकों कचरा भरा पड़ा है, अनेकों। जैसे ही शिव नेत्र से देखना प्रारंभ किया, ये सारा कचरा उड़कर ऊपर उठने लगा। बाहर से अब कोई विचार भीतर नहीं आ सकता। आपने सारे द्वार बंद कर दिए बाहर से आने के। अब तो शिव नेत्र खुला है, मात्र एग्जिट द्वार, जहां से सारी डस्ट बाहर जाएगी। देखते चले जाएं लगातार। मन कैसे भी खेल दिखाए, शुभ अशुभ, लाभ हानि के, मन की किसी बात में नहीं आना। इसी मन के कारण ही तो हम सभी इतने दुखी हैं। इसी मन ने तो हमें भटका रखा है, दर दर का भिखारी बना दिया। सारी उम्र ये मन खा गया, सारी उम्र।
आज ऋषियों मुनियों की कृपा से, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की कृपा से मुझे जाग आ गई है, होश आ गई है। मन की सब चाल विफल हो रही हैं। मन तड़प रहा है। मन अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला रहा है। चलाने देना इसे। मन मेरा विषय ही नहीं है। मेरा विषय तो ध्यान है। इसलिए ध्यान का ध्यान रखना, लगातार ध्यान का ध्यान, मन का नहीं। मन को खेलने देना। दोनों चीज इसके हाथ में, बैटिंग भी बॉलिंग भी करने देना इसको अकेले सब। इसके हर खेल देखते रहना। मन के साथ नहीं जाना बस। मन कितना ही प्रयास करे, मन के साथ नहीं जाना। किसी गुरु का स्मरण नहीं करना, किसी भगवान का, किसी इष्ट देव का, किसी भी मित्र का, संबंधी का। जिन जिन को आप ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ के आए हैं, सब तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। अगर आपने हल्का सा भी याद कर लिया इन्हें, तो फिर ये भीतर आ जाएंगे। फिर आप इनके साथ चले जाएंगे। ध्यान छूट जाएगा। परमात्मा से प्रेम बंदगी टूट जाएगी। इसलिए इन सब से सावधान होकर बैठना। इन सभी ने मुझे परमात्मा से, स्वयं से, अपने भीतर बैठे गुरुदेव से दूर कर दिया। हमेशा मुझे बाहर ही भगाते रहे, कभी किसी मंदिर, कभी किसी गुरुद्वारे, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी महात्मा के पास। इन्हीं लोगों ने, इसी मन ने मुझे अपने भीतर बैठे प्रभु से, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव से मिलने ही नहीं दिया। कितना बड़ा धोखा किया इन सब ने। कोई बात नहीं। अब आप जाग गए हैं, देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर। प्यारे साथ को, थोड़ी देर के लिए हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम सभी मिलकर अब मौन की नौका पर उतरेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, मौन होते ही मन के साथ नहीं चले जाना। तो आइए थोड़ा सा मौन होकर पूरी ऊर्जा को पी लें।
आइए प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से लौटें प्रकृति की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए सभी मिलकर प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रगणों, अनेकों अनेकों साधक अक्सर प्रश्न करते रहते हैं और अपने प्रश्नों में ही है तो उनकी जिज्ञासा, किंतु उलझ जाते हैं साकार और निराकार में। योग की भाषा में अगर हम समझाएंगे थोड़ा समझना कठिन हो जाएगा। थोड़ा हम उस स्तर को नीचे ले आते हैं, एक व्यवहारिक भाषा से आपको पहले समझाते हैं कि साकार और निराकार क्या है। वास्तव में हमें इन दोनों से ही परे जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल, साकार क्या है? आप रात में सो रहे हैं, जितनी देर तक आपको स्वप्न आ रहा है, आप कुछ देख रहे हैं, वो स्थिति साकार की होती है। साकार अर्थात जिसमें मुझे कुछ दिख रहा है, चाहे ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से। तो हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जब किसी भी कार्य में लिप्त होती हैं, चाहे वो पूजा कह लीजिए, मंत्र जप, कोई क्रिया, प्राणायाम, अर्थात शरीर से होने वाली हर क्रिया, भक्ति भी उसमें आती है, सेवा भी उसमें आता है, वो सब साकार मार्गी हैं। साकार इस देह से जुड़ी हुई समस्त क्रियाएं जो हम अनुभव भी करते हैं और होती भी हैं, उसे साकार साधना कहते हैं। उस साकार साधना में मूर्ति पूजा, दरवाजा बंद कर देना है तो प्यारे साथ को इस साकार साधना में, बच्चे दरवाजा बंद कर दो। मूर्ति पूजा हो गई, मंत्र जप हो गया, या कुछ भी हो गया, कुछ भी, वो साकार साधना में आता है। हम कोई अनुष्ठान करते हैं, इस देह से संबंधित कोई भी क्रिया करते हैं, अर्थात जब आपको नेत्रों से कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी, आप आकाश की तरफ बैठे हैं, अचानक एक पक्षी जाता हुआ दिखाई दिया, जैसे ही आपकी पकड़ में कुछ आ गया, वो है साकार की स्थिति। आप ध्यान में बैठे हैं, बड़े मजे से बैठे हैं,
कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई तस्वीर आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। जब तक कुछ भी आ जा रहा है जिसको आपकी इंद्रियां समझ रही हैं, पकड़ रही हैं, अनुभव कर रही हैं, तब तक आप साकार में हैं। और जैसे ही आना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, आपने अनुभव किया होगा, हम ध्यान में बैठे हैं, कुछ देर तो सब दिखता रहा, विचार, मूर्ति, गुरु, संत, महात्मा, सब कुछ। बीच में कुछ पल ऐसे आए, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। वो जो ब्लैंक की स्थिति है जिसमें कुछ नहीं आ रहा, वही निराकार है। वो निराकार है, खाली। अगर इससे नीचे उतर के समझें, आप अंधकार को साकार मान लीजिए, प्रकाश को निराकार मान लीजिए। किंतु प्यारे साथियों, अंधकार को भी हम अनुभव कर रहे हैं हमारी इंद्रियां, और प्रकाश को भी हमारी इंद्रियां अनुभव कर रही हैं। साकार में हमें सब कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ, और निराकार में केवल एक दिख रहा है। किंतु एक तो दिख ही रहा है, तो एक का दिखना भी साकार ही है। किंतु हम इस एक को निराकार मान लेते हैं। जैसे साधक कहते हैं निराकार की साधना। निराकार की साधना क्या होती है? कोई भी साधक इस अस्तित्व में ना तो साकार मार्गी हो सकता है पूर्ण रूप से, और ना ही निराकार मार्गी हो सकता है पूर्ण रूप से। जितनी देर तक आप अनुभव कर रहे हैं साकार में हैं, साउंड स्लीप आ गई, अब कोई स्वप्न नहीं आ रहा, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं, निराकार स्थिति है। स्वप्न आने शुरू हुए, साकार में आ गए। तो हम हर पल कभी साकार में हैं, कभी निराकार में हैं, कभी साकार में, कभी निराकार में। अब कोई कहे कि मैं साकार मार्गी हूँ, उसने 2 घंटे तो मूर्ति पूजा कर ली, भजन भी गा लिए, आरती भी कर ली, अनुष्ठान भी कर लिए, सब कर लिया। जब सब करने के बाद वो आराम से अपनी चेयर पे बैठ गया, अब वो कुछ नहीं कर रहा, शांत हो गया, मस्ती में बैठा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। अब वो साधक निराकार में प्रवेश कर गया, निराकार में, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं, ब्लैंक हो गया वो। और कोई साधक कहे मैं तो निराकार मार्गी हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ। जब आप ध्यान में बैठे और विचार आ रहे हैं, कभी राम का, कभी शिव का, कभी कृष्ण का, कभी गुरु का, कभी किसी का, कोई ध्वनि सुन रही है, कभी ओंकार सुन रहा है, कभी कुछ सुन रहा है, मैं निराकार मार्गी हूँ। तो प्यारे मित्रों, जब आपकी सारी इंद्रियां जागृत हैं और आपको बता रही हैं कि मेरे को ओम सुन रहा है, मेरे को घुंघरू की आवाज़ सुन रही है, मेरे को राम दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, हिमालय दिख रहा है, संत दिख रहे हैं, ये तो निराकार नहीं हुआ, ये तो साकार ही हुआ। आपने मन से मान लिया कि ये निराकार है। निराकार तो तब होगा, आप बैठे हैं, ब्लैंक हो गए, खाली, बिल्कुल खाली। इसलिए हर साधक साकार भी है और निराकार भी है। दिन के बिना रात, रात के बिना दिन हो नहीं सकता। हेड और टेल को मिलाकर एक सिक्का बनता है प्यारे साथ को। इसलिए यदि एक सिक्के में से हेड को अलग कर दिया जाए, टेल का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है और सिक्का खोटा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो कोई कहे कि मेरे जीवन में पास्ट नहीं है, केवल फ्यूचर है। पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। जो समय बीत गया
मेमोरी में है और आने वाला समय भी आ रहा है, दिख रहा है। तो हम साकार और निराकार की मिश्रित मूर्ति हैं। किंतु जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते हैं, हमें आज तक यही बताया गया कि जो ध्यान मार्गी हैं वो निराकार मार्गी हैं। नहीं साधको, एक पूजा करने वाला, भक्ति करने वाला, गीत गाने वाला भी निराकार मार्गी है। जब तक वो क्रियाओं में है, क्रियाओं में बड़े मज़े से लीन होकर भजन गा रहा है, वो स्तुति कर रहा है, परमात्मा की मूर्ति की बंदगी कर रहा है, उतनी देर के लिए साकार है। थोड़ी देर बाद उसकी लो लग जाती है। कहाँ गई आरती, कहाँ गई माला, कहाँ गई पूजा? बस वो टकटकी लगाकर देख रहा है, सब गायब हो गया, ब्लैंक हो गया, उसे नहीं पता, खो गया। वो उसी पल साकार से निराकार में चला गया। थोड़ी देर में उसकी फिर सुरती लौटी, फिर ब्लैंक से उसे फिर राम दिखनी शुरू हो गई, फिर वो साकार में आ गया। तो इस प्रकार से हम सभी साधक निराकार और साकार के साइकिल में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। किंतु जब तक हम इन दोनों से परे नहीं जाएंगे, तब तक साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता, मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता। बाहर के नेत्र खुले थे, बाहर का संसार दिखता रहा। अब हम कहें कि मैं तो ध्यान मार्गी हूँ, निराकार मार्गी हूँ, नेत्र बंद करके बैठ गया। जैसे ही नेत्र बंद किए, विचार दिखने शुरू हो गए, भीतर का ही संसार दिखने लग गया। तो निराकारी कहाँ हुआ? अभी शून्य कहाँ घटित हुआ? तीन स्थितियां हैं, साकार, निराकार और दोनों से परे। दोनों से परे। और दोनों से परे कैसे जा सकते हैं? पहले हम साकार। साकार क्या है? अपने मन को बांधने के यंत्र हैं, मंत्र हैं, विधियां हैं। हमारा मन चंचल है, इस मन को राम के साथ जोड़ दिया, कृष्ण के साथ जोड़ दिया, मंत्र के साथ जोड़ दिया। किसी किताब, अर्थात एक आंगनवाड़ी का बच्चा बहुत तंग करता है, बहुत शोर मचाता है, रोता रहता है, ये उसके लिए खिलौने हैं, खिलौने। बस खिलौना पकड़ाया, उसका मन उसी खिलौने से जुड़ गया, बात बन गई। जैसे जैसे वो साधक बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके हाथ से हम खिलौने छीनते नहीं हैं और खिलौने फेंकता भी नहीं है। ऑटोमेटिकली पता नहीं चलता, खिलौने पीछे छूट जाते हैं और यात्रा आगे निकल जाती है। पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। ये प्रोसेस है। तो जैसे जैसे कोई साधक, जिसकी जितनी ज़्यादा तीव्र प्यास होगी, उस साकार को छोड़ेगा नहीं, राम को छोड़ेगा नहीं, कृष्ण शिव को छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा। इन्हीं के भीतर से एक रास्ता निराकार की ओर चला जाएगा। भगवान शिव पे जल चढ़ा रहा है, हाथ वहीं रुका हुआ है, जल वहीं रुका हुआ है और उसकी सुरती लग गई। मूर्ति विदा हो गई, जल विदा हो गया, निराकार में प्रवेश कर गया। माला जप रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता ही नहीं चला कि हाथ यहीं रुका हुआ है, माला नीचे गिरी पड़ी है और वो बेसुध होकर बैठा है। गर्दन कहीं गिरी पड़ी है, शरीर कहीं गिरा पड़ा है। चला गया वो निराकार में, वो निराकार में चला गया। एक साधक अपने गुरु चरणों की सेवा कर रहा है, शुरू करता है पूरी होश में, पूरी होश में। थोड़ी देर में
वो वहीं गिरा पड़ा होता है, गुरु चरणों पर ही गिरा पड़ा होता है। उसे भी नहीं पता होता मैं कहाँ चला गया। सुरती लग गई सेवा करते करते। साकार विदा होगा, निराकार घटित होगा, और जब निराकार विदा होगा समाधि लगेगी। साकार से निराकार में आने के लिए ध्यान चाहिए प्यारे साथियों। हम किसी को नहीं कहेंगे कि माला छोड़िए, पूजा छोड़िए, ये छोड़िए, वो छोड़िए। हमारा ये विषय नहीं है छोड़ने का। हम क्यों कहें ये छोड़िए? हम कहेंगे इसके साथ थोड़ा सा ये भी जोड़ लीजिए। आप मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सुंदर। मंत्र जपते हैं, बहुत सुंदर। अनुष्ठान सेवा करते हैं, बहुत सुंदर। करिए, नित्य प्रति कीजिए और कीजिए, बढ़ा चढ़ा कर कीजिए। हम मना नहीं करेंगे, करिए। हम क्यों छीने आपसे माला? अगर हम छीनेंगे फिर उठा लेंगे आप। माला अपने आप गिर जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए। जब आपको सुपीरियर चीज़ मिल जाएगी तो इन्फीरियर के पीछे तो आप जाएंगे नहीं। जिस दिन आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाएगी तो पीएन की तरफ आप क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे आप? पहले आपको 1 लाख सैलरी मिलती थी, अब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है 10 लाख वाली, तो आप 1 लाख वाली छोड़े नहीं रहे। 10 लाख वाली पकड़ी है आपने, 1 लाख वाली विदा हो गई अपने आप, प्रोसेस ऑटोमेटिकली। हम नहीं कहेंगे आप साकार मार्ग छोड़िए, मूर्ति पूजा नहीं। आप जो करते हैं करते चलिए, उसके साथ ध्यान जोड़ दीजिए। ध्यान साकार से मुक्त करेगा, निराकार की ओर ले जाएगा, जिसे हमारे शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने कहा, कितना सुंदर नाम दिया उन्होंने, सुरति। शब्द और सुरति का मिलन। एक साधक भजन गा रहा है, भजन गाते गाते इतना डूब गया, इतना डूब गया, पता ही नहीं चला भजन कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। सुरती लग गई। तो जैसे जैसे हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे, हमें ध्यान साकार से निराकार की ओर, एक से विराट की ओर ले आएगा। और इस विराट में आने के बाद, निराकार में आने के बाद और गहराई चाहिए, समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। उसके बाद जंप लगेगी, जिसे कहते हैं समाधि। निराकार में फिर भी एक बचता है, एक बच जाता है। समाधि में एक भी नहीं बचता। ना साकार बचेगा, ना निराकार बचेगा। दोनों ही विदा हो जाएंगे, दोनों ही। जब तक प्रेमी और प्रेमिका नहीं मिले, तब तक दोनों को पूरी होश है। जिस पल दोनों मिल जाते हैं, इधर कृष्ण खड़े हैं, इधर सुदामा जी खड़े हैं, दोनों मन में अनेकों विचार बना रहे हैं, ऐसे मिलना होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। और जैसे ही दोनों मिलते हैं, कृष्ण भी विदा, सुदामा भी विदा। क्या घटित हो गया? प्रेम। दोनों चले गए। तीसरी चीज पैदा हो गई, समाधि। दोनों एक दूसरे में समा गए। कृष्ण को कृष्ण का भास नहीं, सुदामा को सुदामा का भास नहीं। सुदामा को ये नहीं पता कि कृष्ण सामने है, कृष्ण को नहीं पता कि सुदामा सामने है। इतने विलीन हो गए एक दूसरे में कि महाशक्ति का, प्रेम का जन्म हो गया, समाधि का जन्म हो गया। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कोई साधक ये नहीं कहेगा
मैं साकार मार्गी हूँ। थोड़ी देर के लिए आप साकार मार्गी हैं, जितनी देर के लिए आप मंदिर में खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उतनी देर के लिए आप साकार मार्गी हैं। उससे हटने के बाद आप निराकार हो जाते हैं। हर समय तो आप मूर्ति के सामने नहीं खड़े, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, कोई नहीं कर सकता, कोई 24 घंटे कर ही नहीं सकता। सुरती तो लगनी ही लगनी है। अब मैं कहूँ मैं ध्यान योगी हूँ, निराकार मार्गी हूँ, गलत बात। कितने घंटे बैठूंगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इतना ही बैठूंगा और उसके बाद वापिस लौटूंगा। किस में? अपने इस शरीर में। फिर मैं खाना भी खाऊंगा, वस्त्र भी पहनूंगा, आपसे बातचीत भी करूंगा, फिर मुझे वो मूर्ति भी दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को राम में राम ही शिव दिखाई देंगे, कृष्ण दिखाई देंगे। राम की मूर्ति में राम दिखाई देंगे, कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण। क्योंकि अब मैं निराकार से निकलकर साकार में अर्थात अपनी बुद्धि में आ गया, बुद्धि में। और बुद्धि बताती है कि ये मूर्ति शिव की है, ये राम की है, कृष्ण की है। तो हम सभी साधक ना तो 24 घंटे सो सकते हैं, ना 24 घंटे जाग सकते हैं, ना 24 घंटे की रात्रि हो सकती है, ना 24 घंटे का दिन हो सकता है। ये एक साइकिल है जो कि साकार और निराकार से मिलकर के पूर्ण होता है। और इन दोनों के मध्य में एक खाली स्थान है जिसे कहते हैं समाधि। वहां तक पहुंचना है प्यारे साथ को। किसी जागृत संत ऋषि मुनि जिसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो, अगर हम उसके सानिध्य में बैठते हैं तो ये साकार और निराकार का जाल जो हमने जन्मों जन्मों से बुन रखा है जल्दी कट जाता है। कुछ साधक हैं, अनेकों साधक चक्रों में उलझे हुए हैं, चक्रों में। मेरी ऊर्जा पहले चक्र पे घूम रही है, किसी की मणिपुर में घूम रही है, किसी के चक्र कहीं घूम रहे हैं। हमने इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, हिप्नोटाइज्ड हो गए। मन के पास एक यंत्र है, मन के भीतर एक एम्पलीफायर लगा है, उसको छोटा सा बिंदु मिलना चाहिए, पूरा संसार खड़ा कर देगा। तो प्यारे साथ को बस इतना सा विषय था। मैं समझता हूँ कि माँ भगवती सरस्वती की कृपा से, भगवान शिव मेरे इष्ट देव की कृपा से, उन्होंने जो आपको प्रसाद, हम सबको प्रसाद दिया, उन्होंने जो समझाया साकार और निराकार क्या है, आप सब समझ गए होंगे। बहुत आसान भाषा में मेरे प्रभु ने, माँ भगवती ने समझा दिया, आप सब समझ गए होंगे। इतना आसान तरीके से मेरे प्रभु ने हम सबको समझा दिया। कितनी कृपा की उस प्रभु ने हम सब पर, कितनी कृपा की। तो अब आप में से कोई साधक नहीं कह सकता मैं साकार मार्गी हूँ, मैं निराकार मार्गी हूँ। जिस दिन आप 24 घंटे सोना सीख जाएंगे, 24 घंटे जागना सीख जाएंगे, जब 24 घंटे आप ध्यान में रहने लगेंगे या 24 घंटे किसी मूर्ति के सामने बैठकर उसकी पूजा करते रहेंगे, 24 घंटे आप मंत्र का जप करते रहेंगे, उस दिन आप कहना मैं साकार मार्गी हूँ, मैं निराकार मार्गी हूँ। उससे पहले आप दोनों हैं, दोनों। जब कुछ दिख गया तो साकार, नहीं दिखा तो निराकार। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से
हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। कितनी अपार कृपा की प्रभु ने हम पे, इतना सुंदर सूत्र इतनी सहजता से समझा दिया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज सुबह हमें हमारे भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति ने एक साधना करने को कहा है, जो कि आधा घंटे की साधना है और उसका समय रात को 12 बजे से 12:30 12:35 तक का है। इसलिए आज रात्रि से हम आप सबके साथ जो लाइव ध्यान शुरू करते हैं वो 12:40-44 से शुरू करेंगे। तो पहले के 30 मिनट मुझे अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की आज्ञा का पालन करना है। कुछ दिन जो उन्होंने साधना करने को कहा है, उस साधना की ओर मुझे जाना होगा। तो हम सभी रात्रि 12:40 से 44 के बीच में लाइव ध्यान के लिए मिलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम। आप सबसे विदा होने को मन नहीं करता, किंतु और भी कुछ ड्यूटीज हैं, निभानी पड़ती हैं। मिलते हैं।